जय श्री राम। स्वागत है मेरे परम प्रिय भाई बहन। 14 दिसंबर को सूर्य ग्रहण नहीं है तो है क्या? सोमवती अमावस्या है, जिसको मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन हमें स्नान करने तक जो व्रत हैं अथवा नहीं है, सभी लोगों को मौन रहना चाहिए। स्नान के बाद ही बातचीत करना चाहिए। स्पेशली ये जो सोमवती अमावस्या का व्रत है, जो विवाहिता हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, देवियां हैं, उन सभी के लिए है। वैधव्यादि दोष दूर करने के लिए यह व्रत विशेष रूप से किया जाता है। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। आमतौर पर अमावस्या तिथि जो है पितृ कार्य के लिए विशेष माना जाता है, पर सोमवती अमावस्या दोनों जो है, चाहे पितृ कार्य करें चाहे देव कार्य करें, अति विशिष्ट हो जाता है। तो इसमें हमारी माताएं बहनें व्रत करती हैं। उत्तम यही होता है हम पूजा करने तक निर्जला रहें। नहीं रह सकते हैं तो एक आध बार जल ग्रहण कर लें और उसके बाद ही कुछ फलाहार इत्यादि ग्रहण करना उत्तम माना जाता है। अति शीघ्र प्रातः जितना जल्दी पूजा हो जाए उतना जल्दी कर लेना चाहिए, पर ऐसा नहीं विलंब हो जाए तो भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि विलंब हो गया अब हम पूजा नहीं करेंगे। पूजा के प्रथम स्नान की बात आती है। स्नान के लिए अगर आसपास कोई तीर्थ है, कोई तालाब है, कोई नदी है, वहां जाके स्नान करना चाहिए। नहीं, घर में ही सामान्य स्नान करके बाल्टी में 2 बूंद किसी भी पवित्र तीर्थ का जल है तो वो मिला करके उसके ऊपर और जल डाल करके फिर स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद में तेल, साबुन, शैम्पू या कृत्रिम कोई भी तरह से लाली, लिपस्टिक या इस तरह का कुछ भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद में उत्तम है कि अपने घर में भगवान का पूजा करके और आसपास कहीं भी जो साफ सुथरी जगह पे पीपल का वृक्ष हो वहां हम जाएं, जा करके उस जगह को स्वच्छ कर लें, साफ कर लें और पूरब की तरफ दिशा में अथवा जगह नहीं तो पश्चिम की तरफ मुंह करके वहां पर खड़े होने की जगह खड़े हो जाएं, बैठने की जगह बैठ जाएं। और अगर संभव है घर में गणेश जी की नित्य पूजा की जाने वाली प्रतिमा है, नित्य जिनका आप डेली पूजा करते हैं, गौरी जी हैं और नारायण हैं, तो इनको भी अपने साथ में हम वहां पर लेते गए। जाने के पश्चात में सर्वप्रथम हमें जो है स्थापन का स्थान बनाना चाहिए। तो अगर आप चौकी भी रख सकते हैं, नहीं पीला कपड़ा बिछा सकते हैं, नहीं तो वहां जल का मार्जन करके छींटा मार के 4 पत्ता रख दिया। पहले पत्ता के बीचों बीच में आप थोड़ा चावल रखा, फिर ऐसे चारों को रखा और उसके ऊपर में अगर गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो सुपारी रख दिया। गौरी जी की जगह दूसरी सुपारी रखा। तीसरे पत्ते पे नारायण के निमित्त और चौथे पत्ते पर सोमाधुबैन के निमित्त ये रख दिया। जो है पीपल का वृक्ष तो प्रत्यक्ष है ही। इसके बाद में दिया जला दिया। अगर आप निर्जला व्रत हैं तो दाहिने हाथ से दाहिने कान को 3 बार आपने टच कर लिया। ओम गंगायै नमः, ओम यमुनायै नमः, ओम गोदावरीयै नमः। नहीं तो आपने जल ग्रहण कर लिया, हाथ धो लिया। इसके बाद दीप को प्रणाम कर लिया। अब हम संकल्प लेंगे। हाथ में जल ले लिया, थोड़ा सा चावल रख लिया। जो मैं बोलता हूँ इसको सुन लीजिएगा। अद्य पूर्वोपचारित एवं ग्राहगुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ अद्य पावन सोमवती अमावस्यायाम पर्वो भगवान विष्णु प्रीत्यर्थम विविध देवानां प्रीत्यर्थम वैधव्यादि दोष परिहारार्थम अखंड सौभाग्य कामनयः अद्य अस्मिन् ब्रह्म वृक्षे स्थले गणपति गौरी सह सोमा रजका सह भगवान नारायणस्य ब्रह्म वृक्ष सह पूजनम परिक्रमादि कर्मम कथा श्रवणम च करिष्ये। ऐसा सुन करके छोड़ दीजिएगा। इसके बाद में लेफ्ट हैंड में चावल लिया। अगर घर के रोज पूजा करने वाली मूर्ति नहीं है और आपने सुपारी रखा है तो पहली सुपारी में राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो पहला राइट में जो सुपारी रखा है गणपते नमः गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि, दूसरे पर गौरी नमः गौरीम आवाहयामि स्थापयामि, तीसरे पर ओम नारायणाय नमः नारायणम आवाहयामि स्थापयामि, चौथे पर जो है ओम सोमारजकाय नमः सोमारजकम आवाहयामि स्थापयामि। उसके बाद में पीपल के वृक्ष के ऊपर में ब्रह्म वृक्षाय नमः ध्यायामि ध्यानाथे अक्षतान समर्पयामि। अब इसके बाद में टच कर लिया, इन मंत्रों को सुन लिया। अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणा शरन्तु च अस्य देवतमर्चायि मा महिति च कचना गणपत्याद्या वै देवता प्राणा सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। ये इतना सुनने के बाद में ऐसे 4 चम्मच जल घुमा के नीचे गिरा दिया। फिर 1-1 चम्मच जल जो है उन चारों सुपारी के ऊपर चढ़ाया। उसके बाद लोटा से जल लेकर ब्रह्म वृक्ष के ऊपर चढ़ा दिया। इन लोगों को धागा रक्षा सूत्र चढ़ा दिया।
गणेश जी को और नारायण को और ब्रह्म वृक्ष को जनेऊ चढ़ा दिया। अगर आप पीला वस्त्र अथवा गमछा वगैरह लेकर गए, धोती लेकर गए, तो पीपल के वृक्ष को बांध सकते हैं, उसको लपेट सकते हैं। इसके बाद में आचमन करा दिया, टीका लगा दिया, चावल विष्णु भगवान को न चढ़ा करके बाकी जगह चावल चढ़ा दिया, हल्दी कुमकुम अर्पण कर दिया, पुष्प चढ़ा दिया, दुर्वा गणेश जी को चढ़ा दिया, तुलसी नारायण को चढ़ा दिया, बेलपत्र गौरी जी को चढ़ा दिया, फूल जो है और तुलसी ब्रह्म वृक्ष को भी अर्पण कर दिया, धूप कर दिया, दीप कर दिया, भोग लगा दिया, उसमें तुलसी दल डाल करके आचमन करा दिया। इसके बाद में फल चढ़ा दिया, दक्षिणा चढ़ा दिया और इसके बाद में बैठ के कथा श्रवण कर लिया। कथा पढ़ने के बाद में 108 परिक्रमा कर लिया, उसके बाद में आरती कर दिया, प्रणाम कर लिया। वहाँ जो जैसे आपके यहाँ की परंपरा हो, अलग अलग चीज़ों से लोग परिक्रमा करते हैं, उस तरह से करना चाहिए। उसके बाद में प्रसाद वगैरह वहाँ पर वितरण करके घर में आए और जैसे आपकी परंपरा हो उस प्रकार से कुछ लोग व्रत को जय जय सियाराम कर देते हैं, कुछ लोग अगले दिन तक व्रत को रखते हैं। इसका कथा जो है आप लोगों ने सुना ही होगा, पर विशेष करके एक जो कथा प्रचलित है कि बहुत प्राचीन काल में एक निर्धन नाम के ब्राह्मण थे, उनकी एक सुपुत्री थी। एक बार एक कोई साधु महात्मा परेशान आए, उनको जल पिलाए, भिक्षा दिया, बड़े प्रसन्न हो गए और बेटी को जो बोले कि दीर्घायु हो, दीर्घायुषी भवा, खूब लंबी तुम्हारी आयु हो। तो ब्राह्मण देवता देखिए, जो गरीब व्यक्ति होता है हर तरह से उपाय सोचता है कैसे हमारा जीवन अच्छी तरह से हो, हमारे बच्चों का भविष्य बढ़िया हो, क्योंकि जो कठिनाई हम अनुभव कर रहे हैं हमारे बच्चों को अनुभव ना करना पड़े। तो उसी में जो है जब देखा कि साधु बाबा बड़े दयालु हैं, तो उनको जो है अपनी बेटी का हाथ दिखाया कि महाराज जरा इसका हस्तरेखा दे करके बताइए इसका भविष्य कैसा है। वो बहुत चिंतित हो गए, कहे कि कुछ बोले नहीं, बार बार ब्राह्मण के पूछने पर बोले कि इस बेटी का विवाह तो होगा, लेकिन विवाह होते होते जय जय सियाराम पति इसका मर जाएगा, वैधव्यात दोष जो है इसको लग जाएगा, क्योंकि हस्तरेखा में कुछ इस तरह से इसकी स्थिति बनी हुई है। वो बड़े परेशान हुए ब्राह्मण और महात्मा से बार बार प्रार्थना किया कि महाराज आप अगर इतना अंतर्जामी हैं तो इसका उपाय बताइए जिससे ये वैधव्यात दोष दूर हो जाए। तो उन्होंने कुछ समय लिया, ध्यान दे करके देखा, फिर ब्राह्मण को बोला कि आपके पास ही जो है थोड़ा दूर पर सोमा नाम की धुबैन है, वो बहुत पतिव्रता है, बिल्कुल निष्ठा से अपने पति की सेवा करती है। अगर इस बालिका के विवाह के समय वो आए और अपने मांग का सिंदूर इसके मांग में भर दे तो जो है इसका जो दोष है वो हट जाएगा और ये अखंड सौभाग्य को प्राप्त कर सकेगी। तो बहुत जो है प्रसन्न हुए ब्राह्मण। उनका बेटा था, उसने कहा पिताजी आप चिंता मत करो, मैं जाऊंगा, बहन को लेकर के गए। अब वो धुबैन ऐसे कैसे प्रसन्न होगी, क्योंकि प्रसन्नता पूर्वक जो है उसको डालना है। तो उसके बहुत लंबी चौड़ी कथा हो जाएगी, तो शॉर्टकट में वहाँ पहुँचते हैं। बड़ा लंबा चौड़ा परिवार होता है, चुपचाप जो है जो उसका घर रहता है उसका ये बेटी जाकर के सफाई कर देती है, पूरा हर तरह से कार्य करती है, गोबर से लीप देती है। उसके जगने के पहले वो चकित रह जाती, कौन है जो मेरा सेवा कर रहा है। कई दिन ऐसे हो गया, एक दिन जो है इसको पकड़ लेती, कौन हो तुम बताओ। तो बोली मैं ब्राह्मणी हूँ और इस प्रकार से हमको दोष है, तो आपका आशीर्वाद थी। रोने लगती कि आप ब्राह्मणी कन्या होकर के आप मेरे यहाँ सेवा कर रही हो, मुझे महापाप लगेगा। अब तो चाहे जो हो हमें तो चलना ही पड़ेगा तुम्हारे कल्याण के लिए। इधर जो उनके पति बीमार रहते थे, बिल्कुल पतिव्रता परायणा थी, अपने बहुओं को बता दिया कैसे उनकी सेवा करनी है। एक कल्याण की भावना से वो भाई बहन के साथ में यहाँ आती हैं, विवाह तय होता है और जो है अपने मांग का सिंदूर जब सिंदूर दान के पश्चात वो जैसे देती हैं वैसे उनके पति जय जय सियाराम हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। इस बार ये इसको पता था कि हम सिंदूर दान देंगे तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, फिर भी भरोसा था। संयोग से उस दिन जो है सोमवती अमावस्या की तिथि थी वो, और पहले विवाह का जो कार्यक्रम होता था दोपहर के समय प्रातः बेला में विवाह संपन्न होता था। तो सिंदूर दान देने के बाद चुपचाप जो है वहाँ से चली गई, अपने घर के लिए प्रस्थान की। भाई ने कहा मैं भेज आता हूँ, उसने कहा नहीं आप चिंता मत करो मैं चली जाऊँगी। रास्ते में एक जो है पीपल का वृक्ष मिला, उनको प्रणाम किया, निराजल थी वो, और जो है 108 परिक्रमा किया और कुछ नहीं सामग्री चढ़ाने का था तो वहाँ कंकड़ बने हुए थे, उसको श्रद्धापूर्वक अर्पण किया। ब्रह्मदेव जो है प्रसन्न हो गए, नारायण प्रसन्न हो गए और उनके पति जो है जय जय सियाराम
पुनर् जो है जीवित ही नहीं हुए, पूर्णतः स्वस्थ हो गए उस पतिव्रता धर्म के प्रभाव से। अपना भी घर बचाया और एक छोटी सी प्यारी सी लाडली सी बच्ची का भी जीवन आनंदमय कर दिया। ये पतिव्रता व्रत में उसके पालन करने की इतनी बड़ी शक्ति है। हम सभी लोग आज के फैशन के युग में बहुत सारा कुछ भूल जाते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि पति का अपमान नहीं करना चाहिए। एक सामान्य बात है, हम अगर साथ में रहते हैं तो हमें भी पत्नी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे एक रिश्ता बनता है और थोड़ी मर्यादा भी रहती है और इससे दूरगामी लाभ होता है। नहीं जरा सी बात के बात विवाद हुआ और कोर्ट पहुंच गए तो आधा जिंदगी तो कोर्ट में ही चली जाती है। उसके बाद आप अलग हो गए, दूसरा साथी मिला तो उसका भी क्या भरोसा कि जो है आपका पूरा साथ देगा। इसलिए भगवान ने जो आपको दिया है, शास्त्र एक बड़ा अच्छा श्लोक आया है, संतोष त्रिषु कर्तव्य। 3 जगह हमें संतोष करना चाहिए। भोजन जो मिले उसमें संतोष कर लिया, उसके बाद में जो पत्नी हमको अथवा पतिदेव मिले उनमें संतोष कर लेना चाहिए, और जो हमारे पास धन है उसमें संतोष करना चाहिए। हाँ, प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए। तो इससे संबंधित जो प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। व्रत अवश्य कीजिए। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।